तारीख पे तारीख मिल रही है। वहां की संडीला की जो विधायक अलका सिंह है, उनके द्वारा जनता को आश्वासन नहीं मिल रहा है, सिर्फ तारीखें मिल रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज। भारत की आवाज सच के साथ में स्वागत है आप सभी का। आइए डालते हैं एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज। भारत की आवाज सच के साथ में स्वागत है आप सभी का। हमारे बीच कांग्रेसी नेता सुशांत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और ये इनसे बात करेंगे संडीले के मुद्दों को लेके, विकास कार्य के लिए। आइए जानते हैं इनसे। सुशांत जी, आप बताएं, आप संडीले के विकास को लेके क्या कहना चाहते हैं? संडीला में कोई विकास हुआ नहीं। आपसे पहले सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि संडीले में जो है फ्लाईओवर जो बना है, जो अभी नया फ्लाईओवर बना, उसमें तमाम घर टूटे, हजारों लोगों के घर टूटे, उनको कोई भी सरकारी मुआवजा नहीं मिला है। वहाँ के लोग लगातार लेखपाल के और तहसील के एसडीएम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहाँ का शासन प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं। विधायक जी के वहाँ लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। आप किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में उतरना चाहते हैं और किन मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? जनता के लिए क्या कार्य करना चाहते हैं? जनता की किस प्रकार से मदद करना चाहते हैं? आप इसके बारे में मुझे बताएं। जनता की मदद जनता के साथ खड़े होकर करना चाहता हूँ। जनता के लिए सुख दुख में खड़े होकर करना चाहता हूँ। आज जनता का जो दर्द है, जो फ्लाईओवर बना जिसमें हजारों लोगों के घर टूटे, उनका नुकसान हुआ। इंसान एक घर बड़ी मेहनत से बनाता है, उसके खून पसीने की कमाई से बनता है। तो जैसे जिन लोगों के घर टूटे तो सरकार को मुआवजा देना चाहिए था। जो वहाँ पे संडीले में जिनके जिनके भी घर टूटे हैं, तो क्या उनको किसी भी प्रकार की सरकार से कोई सहायता, कोई मदद या कोई मुआवजा सरकार से मिला है? जी, कोई मुआवजा नहीं मिला है। वहाँ के लोग जब जाते हैं लेखपाल के पास, वहाँ के लोग जब एसडीएम के पास जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं, धमकी देते हैं कि अगर मुआवजा की मांग करोगे तो कागज दिखाओ। आप बताइए 100 साल 150 साल पहले किसके पास कागज होंगे? किसी के पास कागज नहीं होंगे। तो सिर्फ धमकियां मिलती हैं। अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो मैं गांधी प्रतिमा के सामने हजरतगंज में धरने पे बैठ जाऊंगा। उन हजारों लोगों को लेकर संडीला के उस सरकार की जो जिम्मेदारी है, अगर वो उसको पूरा नहीं करेगी तो 15 दिन का टाइम है वहाँ के विधायक को और वहाँ के एसडीएम को, वहाँ के लेखपाल को कि मुआवजा दिलाएं, वरना मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ के अधिकारियों की मनमानी चल रही है। वहाँ लोगों के भी घर टूटे हैं, सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उन मुआवजों को लेके जनता के लिए सुशांत मिश्रा खड़े हुए हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि जनता को मुआवजा दिलाया जाए। पुश्तैनी मकान जो 100-150 साल पहले होते हैं, उसके कोई भी कागज नहीं होते हैं, ये कोई आम बात नहीं है। ठीक है, इस पर सरकार ध्यान दे। और जानते हैं सुशांत मिश्रा जी से किस प्रकार से जनता के बीच और उतरना चाहते हैं और जनता की किस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। भाई साहब, सबसे बड़ा मुद्दा दूसरा ये है रेलवे क्रॉसिंग का, जो अंदर रेलवे क्रॉसिंग है संडीला की, वहाँ 3-3 4-4 घंटे का जाम लगता है। तो सबसे पहले वहाँ के विधायक से मेरा निवेदन है कि कोई अंडरपास बनवाएं। वो जाम की जो तकलीफ है, जो दिक्कत है, वो दूर हो जनता की। दूसरी मांग है IR इंटर कॉलेज के जो पीछे वाली रोड है, जो अमीलियाबाद बाईपास से पीछे वाली रोड है, वो पूरी जर्जर है, पूरी तरह से खराब हो चुकी है, उसको बनवाने का काम करें। और चौथा मुद्दा ये है, तीसरा, ये 3 गिनाए। इसके बाद मेरा मुद्दा ये है कि दलेलपुर गांव से लेके गोमित बहुती, छोटी बहुती गांव में वहां तक जो है सड़क बनाई जाए। सिर्फ 1500 फीट बनाना है। तो इसके लिए वहां के विधायक से मेरा अनुरोध है, लालपुर फाटक में सड़क नहीं बनी है, उसको सड़क बनाने का काम करें। और जो अधूरे मुद्दे हैं उनको पूरा करें, जो अधूरे काम हैं, जो जनता के इश्यूज हैं, आवास है, शौचालय हैं, और जो जिनके काम है आप। और एक मांग और है किसानों को लेकर सबसे बड़ी, ये कहते हैं, आपने सुना होगा, भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता का मतलब किसान हमारा विधाता है। 140 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में अगर अन्नदाता दुखी है तो आप पेट नहीं, अन्नदाता ही हमारे देश का और लोगों का पेट भरता है। आप बताइए, जो ये साल में किसान नीति 6,000 रुपया महीना देते हैं। एक शेर है कि सियासत हम पे एक एहसान करती है, सियासत हम पे एक एहसान करती है, आंख छीन लेती है, चश्मा दान करती है। यूरिया डीपी इतनी महंगी हो गई, बीज इतना महंगा हो गया, किसान का गेहूं है, धान है, इतना सस्ता बिक रहा। सबसे पहले विधायक जी से मैं अनुरोध करूंगा, विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें ये आवाज किसानों के लिए उठाएं, जनता के जो इशूज है उस पर उठाएं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से हमको एक डिग्री कॉलेज चाहिए संडीला में। दूसरा, हमको एक पब्लिक स्कूल चाहिए, जो गरीब का बच्चा
सरकारी में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा मिड डे मील पे स्थित रहेगा, और आपके नेताओं के बेटे जाके जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, लंदन में पढ़ेंगे, पेरिस में पढ़ेंगे, अमेरिका में पढ़ेंगे। इसलिए उन लोगों से अनुरोध है कि सबसे पहले विधायक जी यहाँ पे पब्लिक स्कूल बनाए। अगर हमारे मुद्दे नहीं पूरे होंगे तो मैं धरने पे रहूंगा, लगातार संघर्ष जारी रहेगा, कोई चाहे कुछ भी कर ले। तो अभी जो मौजूदा समय में वहाँ की जो विधायक हैं अलका सिंह, तो क्या उनके द्वारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जा रहा है जो जनता के हित के लिए हो? क्या वहाँ की जनता इतनी परेशान है, क्या विधायक कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं कि वहाँ के विकास कार्य को लेके विधायक क्या कहना है, कुछ करते नहीं है? जनता वहाँ जाती है विधायक के पास, जी मैं बोल रहा हूँ। जनता को क्या आश्वासन मिलता है विधायक से? सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, धोखा मिलता है वहाँ जाने से। जनता ने उनको विधायक बनाया, उनको सोचना चाहिए कि इतने बड़े 24 करोड़ की आबादी में उत्तर प्रदेश में 400 लोग विधानसभा में जाते हैं। 24 करोड़ में एक 400 लोगों में एक विधायक बनी, इतने बड़े संवैधानिक पद पर हैं, तो उनको जो जनता के सुख दुख के काम है, जो जनता के लिए विकास के कार्य हैं, उनको करना चाहिए। जनता से पता कर लीजिए, जाके ग्राउंड की रिपोर्टिंग कर लिए, कोई काम ही नहीं हुआ है। उन्होंने अपने समाज अरखवंशियों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। महाराजा मुसल्ली सिंह अरखवंशी की जब मूर्ति हटाने की बात हुई, तब वहां के अरखवंशियों ने, वहां के लोकल्स के लीडर्स अरखवंशियों ने, उन्होंने संघर्ष करके महाराजा जी की जो है मूर्ति को बचाया। तो उनका कोई योगदान नहीं है। वो ना अपने समाज के साथ खड़ी हुई, ना दलित के साथ, ना ब्राह्मण के साथ। मैं ब्राह्मण हूँ भाई साहब, मैंने जब से उनके खिलाफ आवाज उठाई, मैंने उनसे विकास कार्यों पे सवाल कर दिए, हमको हजारों अपशब्द कहे जाते हैं। वो कौन कहलाता है? भारतीय जनता पार्टी की संजीला विधायक सिर्फ ब्राह्मण को गाली दिलवाने का काम अपने समर्थकों के द्वारा कर रही है, और मैं इससे हारूंगा नहीं। जिसका विरोध है, जो उसी की ताकत है, तो विरोध ठीक बात है, वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनसे सवाल करता रहूंगा। बाबा साहब का जो संविधान है, जो राइट्स हैं, मैं उसको मानता हूँ जी। जैसा कि अभी आपने देखा, जैसे वहाँ की जनता को तारीख पे तारीख मिल रही है, वहाँ की संडीला की जो विधायक अलका सिंह है, उनके द्वारा जनता को आश्वासन नहीं मिल रहा है, सिर्फ तारीखें मिल रही हैं, और वहाँ कोई भी ऐसा कार्य, विकास कार्य नहीं हो रहा है विधायक द्वारा। वहाँ की जनता विधायक से परेशान है, जिसको मुद्दे को लेके सुशांत मिश्रा जी उतरे हैं, और इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। और इनसे जानते हैं कि ये सरकार से क्या मांगे हैं इनकी। जी, सरकार से क्या मांगे? हमारी सरकार से मांगे, सबसे पहले यूरिया डीपी सस्ती होनी चाहिए। आप ये बताइए, किसान अपनी फसल को बच्चे की तरह पालता है, और जब ओला बारिश हो जाती है तो उस किसान के अरमानों पे पानी फिर जाता है, कोई मुआवजा नहीं मिलता है। ऊपर से बीज इतना महंगा है, यूरिया डीपी इतनी महंगी है, डीजल पेट्रोल इतना महंगा है। सबसे बड़ी मांग ये है कि उसमें महंगाई कम होनी चाहिए, और जीएसटी इन्होंने 18% कर दी, 10% से सीधा गब्बरी टैक्स लगा दिया, 18 हर चीज पे जीएसटी। दूसरी मांग है, संडीला विधानसभा में कोई काम हुआ नहीं है, तो मैं एक लिस्ट बना के दूंगा, चाहे विधायक ले मेरी उस लिस्ट को, चाहे सरकार के कोई लीडर्स लें, उससे जनता के काम करें। जो सड़कें हैं, जो नाली हैं, जिनके आवास नहीं बने, जो अधूरे काम हैं, उनको काम करें। उन्होंने कोई काम ही नहीं विधानसभा, सिर्फ उन्होंने अपना विकास कर लिया है कि अपना काम हो सके, अपने लोगों का पेट भर सके। तो जैसा भी देखा, अभी हमारे डी भारत न्यूज चैनल से सुशांत मिश्रा जी जुड़े हुए थे। इनकी जनता से, जनता के हित के लिए जो ये लड़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इनकी सरकारों से मांग जो की गई है, मैं भी सरकार से अपील करता हूं कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। धन्यवाद।